Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और इससे पहले कोई और कमेंट करे, मैं खुद ही कमेंट कर दूं कि मोमिन आज बिल्कुल एक आलू बुखारा लग रहा है, आज एक उबला हुआ अंडा लग रहा है, आज एक फुटबॉल लग रहा है। बड़ी अजीब बात है कि आज एक दुम्बा ना बकरे की रान नहीं लग रहा तू, बकरी का पतली होती है। भैंसे की रान होती है। बस कह दिया तो दुम्बा कह दिया यार काफी है। इतनी अजीब बात है कि जिसे मेरा बहुत बड़ा सर है माशाल्लाह, पर वड्डे सिर शेरां दे ते सरदारां दे भी तो मेरा बड़ा सर है तो ना मेरे बाल ऐसे बिखरे होते हैं। जब मेरे बाल कटते हैं ना तो आप सोचते हो कि बाल कट के बंदे का मुंह थोड़ा छोटा लगेगा, बट मेरा मुंह इतना बड़ा बाहर निकल के आ जाता है, पता नहीं कैसे, तो अदरक की तरह फैल जाता है हर तरफ। तो ये थोड़ी मुंह शेरा वड्डे सिर सरदारा दे, वड्डे मुंह शेरां दे, ऐसा होता है कुछ। हाँ सोएब, शेरों के होते हैं बड़े सर। ये कौन कहते हैं? हमारी फैमिली में करते हैं लोग, पता नहीं, सबके मुंह बड़े। anyhow आगे शो मुझे वैसे पता है मोमेंट बहुत अच्छा लगा आज। मेरे मम्मी की जैकेट देखी, मैंने कहा कहाँ ऐसे ले रहे हो, इतना प्यारा लग रहा है। ओहो, तो मैंने कहा आज हम जा तो रहे हैं एक वर्चुअल कॉन्सर्ट पर। मैंने भाई बोल दिया आसिम अजहर के कॉन्सर्ट पर। कौन सा गाना? उसकी कौन तेरी आरज़ू? उसका नहीं है, वो नहीं, हसन रीम का। अच्छा हाँ सॉरी। तो कहते हैं जो तू ना मिले, जो तू ना मिला, प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूंगा एक दिन। आ गया दिन कॉन्सर्ट। जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या पता, हमने पेपी कर दिया है। जो तू ना मिला मुझे। इमेजिन आसिम अगर हानिया को देखते तू ना मिला और माइक की मार दे। हमने ऐसे इंट्रो में पॉइंट शुरू कर दिया उससे। अच्छा हाँ सॉरी, आई थिंक हम लोग थोड़ा ज्यादा we're getting ahead of ourselves। हाँ because ईमान बहुत ज्यादा आज ना एक बहुत मैं आज बड़ी वो मूड में आई हुई ना कि मैं कॉन्सर्ट पे हूँ। हालांकि लाहौर में बहुत से कॉन्सर्ट हुए सब थे, हमने कोई अटेंड नहीं किया। फ्लैशलाइट मैं बताता हूँ, हम भी फ्लैश लगे, फ्लैश लाइट मैं चला दी। बंद कर दिया चला के। ये दान ने पता कहा था कि फ्लैश लाइट चला था कि मुझे लगे मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, सबको देखूंगा ऐसे। अच्छा खैर उनके कॉन्सर्ट क्यों? anyhow I think हम शो पे बढ़ते हैं। शो में आज #What'sThe411 फाइनली फिर से नहीं होगा क्योंकि कुछ खास सवाल ऐसे नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह आप सवाल पूछते रहे। एक दिन आएगा जब #What'sThe411 जरूर मेरे करण अर्जुन आएंगे, हमारा हैशटैग आएगा। लेकिन आप लोग अपने सवाल बनाए रखिए, सवाल ऐसे पूछे जो हम किसी से पूछ सकें। अब एक वो सवाल आया था, सबा फैसल जी नहीं सेलिब्रेट कर रही हैं उनके बेटे के बच्चे होने पे, तो अब इसको हम क्या करें? पूछ नहीं सकते जी आपने सेलिब्रेट नहीं किया, तो मतलब ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे, वो हम पूछ सकते हैं पूछ उनसे, लें। लेकिन हमें वॉइस नोट्स वाला प्ले कर सके। लास्ट वीक उस्मान मुख्तार की नोट क्लोज बड़ा एंजॉय किया, और जनरली शो को ब्लो ने मैंने बड़ा बहुत एंजॉय किया। बड़े कमीने तुम लोग। उस्मान सर नींद में थे आई गेस। हाँ होता है मान, वो थोड़ा अपना साथ साथ वो बता रहे थे कि उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, मैं सुन रही थी। ये क्या बकवास है। सॉरी उस्मान, इग्नोर ईमान। Sorry, आई रियली sorry, अप्रिशिएट दैट उन्होंने टाइम निकाल के एक वो वॉइस मैं देखा ना मुझे नाम और की- भेजा उन्होंने, ये उनका बड़ा मैंने एक्चुअली एंजॉय किया। मैं थोड़ा वो लाइट मूवमेंट करती लोगों को जरा अच्छा बता। मैं आधी चीजें करती हूँ ना, मैं एक्चुअली मीन नहीं कर रही होती, बस मैं चाहती हूँ कि सब जरा थोड़ा स्माइल कर लें। ठीक है, कोविड की एक और वेव आ रही है। चलो एनीहाउ आई थिंक इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा इस बात का स्टेज सेट कर दिया है, थोड़ा माहौल हमने बांध दिया है। ईमान पता नहीं कौन से टूटे दिल का दुख लेके बैठ गई हैं। मुझे नहीं समझ लगा खुश होने दुख होने इस पोस्ट में कोई दुखी बात नहीं है, सिर्फ खुशी की बात है, आगे बढ़ने की बात है। बात मैं कर रहा हूँ आसिम अजहर का हुआ कॉन्सर्ट और वहां पे देखी हानिया आमिर।
आसिम अजहर को दिखी हानिया आमिर की कमर, हनी। उनकी बैक, क्योंकि उन्होंने ऐसे वो खड़ी हुई थी, उनका क्या सही में उनकी कमर थी आसिम की तरफ और उनका चेहरा था इस तरफ, और कुछ नौजवानों ने अपने मोबाइल का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आसिम गया बस यार हमें हानिया, क्या बताऊंगा। आसिम हानिया, और ये वीडियो बना के उन्होंने फेंक दी सोशल मीडिया पर। इतना अच्छा कंटेंट बनाया है। अगर कोई गैलेक्सी पे आना चाहे गाइस, आप आ सकते हैं। पपराजी कल्चर फील आई मुझे, अच्छा लगा, बिल्कुल सही मोमेंट पे। अगर मैं ओहो। भी वहां पर होती, मैं भी इसी टाइम पे बनाती। जब वहां पे गाना चला जो तू ना मिला, मैं कहती हानिया करिए, ओ आसिम क्या करे, हानिया करिए, तो मैंने एंजॉय लोगों किया। ने पूरे कैमरामैन की पूरी सही भूमिका उन्होंने निभाई। आसिम का मुझे वैसे कहीं ना कहीं फील हो रहा है, मैं होती आसिम जगह मैं डर जाती। हनी सारे एक नॉर्मल शक्लें सामने है, एक सिर्फ बाल नजर आ रहे हैं। पिंक स्वेटर में उल्टी जो थी ऐसे बाल से पीछे पीछे हिल रही है, क्या कहा ये क्या है, तो मैं डर आई जाती। थिंक आसिम को पता था कि हानिया वहां पे आएंगी, बिकॉज़ वहां पे आशिफ वजाहत ने परफॉर्म करना था एंड हानिया इज वेरी क्लोज टू द वजाहत फैमिली, तो वो पता था वहां पे आएंगी। आसिम को ये नहीं होना था कि बाद में मेरे कॉन्सर्ट के लिए भी रुकेंगी। मान मुझे इवेंट का एग्जैक्ट स्केड्यूल नहीं पता है वहां पे क्या मतलब लाइनअप था क्या? नहीं क्या? हाँ सही कह रहे हैं, आसिम आए होंगे ओपनिंग के वक्त और फिर नहीं, आशिफ ने फिनाले किया होगा। और नहीं ओपनिंग तो आशी नहीं क्योंकि बट शायद आगे दोबारा उनका आना कुछ हाँ, शायद उन्होंने मिलके एक परफॉर्मेंस करना और Never डुओ, know. और हाने ने अपना एक वो तब वेट किया कि मैं ऐसे कमरे से करूंगी वो आशिफ, और तब वो हुआ ही नहीं, और फिर उनकी बैक ही रहेगी बस आसिम तक। मान पूरे कॉन्सर्ट में हानिया आमिर इस तरह प्रॉब्लम नहीं खड़ी होंगी, वो एक ऐसे दो ही वीडियोस थी मुझे सुनने में जहाँ यही पे आया, 2-3 गाने मैंने देखे हैं जिनकी वीडियोस बनी, तीनों गानों में उनकी बैक उस तरफ थी। हानिया उस ग्रूविंग है वो एंजॉय करी थी। बैक क्यों करके ग्रूव करना था, सामने उनको देख के भी ग्रूव कर सकती थी, आंखें बंद करके कर लेती जो तू, कि बहुत ज्यादा ग्रूव कर रही है ना कि देखा भी नहीं आसिम को क्या करती, जो तू ऐसे करके कुछ कर नहीं पता सकती हम थी। लोग से मजाक कर रहे हैं बट जोक्स अपार्ट, हानिया आमिर उस कॉन्सर्ट में गई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं जाना गलत बात हानिया नहीं है, अगर मैं भी एक कॉन्सर्ट में जाता तो मैं भी कहता मैं पूरा कॉन्सर्ट देख कर आऊंगा। वो तो तेरे पैसे लगाए थे ना इसलिए। हानिया निकल सकती थी, हानिया निकल सकती हम फिर मजाक कर रहे हैं। अगर वो नहीं, ईमान अब सीरियस बात है, अच्छा। अगर हानिया वहाँ पे कॉन्सर्ट पे गई आसिम के जो उनके एक्स हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट, तो वो अपने आप को एंजॉय करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा हानिया को देखकर, क्योंकि हानिया को मैंने बहुत देर बाद देखा इस ऐसे तरह कभी- आउट एंड अबाउट। हानिया बहुत देर से बहुत कम दिख रही हैं। सही बात है, एक्स की शादी में भी जाना चाहिए खाना खाने के लिए, क्या है वहां देखना साथ ही ये इतने नहीं बनता जाना, क्यों आप अपने एक्स के वो साथ दोनों बात एक भी नहीं कर रहे इंडस्ट्री में है, हो। मानो क्या करेंगे जब अवार्ड शो होगा तो हानिया मेरा पर्दा लगाओ, जैसे शादी में लगता है लड़कों का लड़कियों का अलग पर्दा लगता है कि मैं आंसू को नहीं दिखना चाहती। तो मजबूरी ना हो गया ना, आप स्पेशल जाके ग्रूव तो नहीं करोगे ना। मुझे कहीं ना कहीं लगा टेंशन सीकिंग टाइप मान चीज नहीं, ऐसी थी इसमें कोई बात कि आप घर में कर लो ग्रूव, अगर आपको इतने गाने उसके पसंद हैं। जब आपने उस तरफ शक्ल नहीं करनी है, अगर आप फिर या फिर दिखाओ फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, या फिर आप दिखाओ कि आप फ्रेंड्स हो या नॉर्मल है, जो भी नॉर्मल गाने एंजॉय करो, ठीक है, आई अप्रिशिएट इट कि वो गाने एंजॉय कर रही हैं। बैक उस तरफ करके ये अजीब सा मुझे स्टंट लगा, आई डिडंट लाइक इट, मुझे मेरा पर्सनली ये हानिया वाज देयर एट अ कॉन्सर्ट टू सपोर्ट With her back towards the person who's singing. हर फ्रेंड, एंड उसके बाद उन्होंने अपने एक और पुराने दोस्त को भी सोचा सपोर्ट कर लूं मैं। हाँ, हमने अपने बैग दिखा के, कोई सपोर्ट नहीं था, अपनी तरफ से बिलिटरली करी थी। कोई बंदा गाना गा रहा, उसकी तरफ देख करते, हर कोई कॉन्सर्ट में पागल होते हैं लोग सारे, सब एक दूसरे को ग्रुप बना के सर्कलों में ना गिद्दा डाल लिया करे, वहां भी सिंगर गाना गा रहे, सब कह रहे आओ हे जमालो पाओ हे जमालो, सब सिंगर को देख के गाने एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ये नहीं अच्छा लगा। मैं हो सकता है गलत, कोई मेरे साथ ना एग्री करे, बट उन्हें उस तरफ मूव लेकिन करना इस चाहिए वीडियो था। के बाद हानिया आमिर ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी और बहुत चर्चा हुई इस वीडियो को लेकर, लोगों ने बड़े मीम्स बनाए। मुझे बस दुख इस बात के मान होता है, जो बात आप भी एग्री करोगे मुझसे, ऑफ कैमरा हमने बात की थी कि इस तरह के केस में हमेशा लड़की पे ही सारा क्यों ब्लेम आता है, लड़की को सब गंदा करते हैं। तो मतलब आसिफ हैज मूव्ड ऑन, हानिया हैज मूव्ड ऑन, तो दोनों का आगे जाने दो। उस वक्त जो हुआ हम उसकी बात डिटेल में कर चुके हैं। आई थिंक यहाँ मैं लिंक डाल दूं उस वीडियो का, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, कि हमने सारी बात की थी जब इनका हुआ था, ब्रेकअप की बात आई थी, सारा जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी। अब बातें, अब वो पुरानी बातें, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। आसिम और मीरा बहुत इकट्ठे दिख रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया, बट एवरीवन नोस कि दे आर एंगेज्ड और इनकी जल्द शादी भी होने वाली है। हानिया अगर आगे बढ़ गई तो अब खत्म कर कहानी को यार। सही नहीं। कह रहा है। वही कह रही हूँ, खत्म करती हूँ, बस सामने सीधा मुंह करके रहती हूँ, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे बैक वाली चीज़ नहीं सही लगी, हो सकता है गलत हो। खैर उसके बाद कुछ इंस्टा पे सब ट्वीट्स वगैरह, कुछ कमेंट्स वगैरह आए, तो उनका भी जिक्र कर लें। बेसिकली जब इतनी बात फैल गई तो उसके बाद फिर ऑब्वियस बात है रिएक्शन तो आना था लोगों की तरफ से। उसके बाद लोगों ने जो मीम्स memes बनाए, बने। एक मैंने वीडियो देखी, वो जो है नहीं, जो दो कोई मजदूर है, हाँ काम कर रहे हैं, कि आसिम गाना गा रहा है, पीछे हानिया स्टंट्स कर रही है, ना मिला मुझे जो तू ना मिला मुझे। इस तरह की फनी वीडियोस आ रही थी। ज्यादातर मीम्स वर एट हानिया's expense, which I did not like.
तो हाँ, जब ये पूरा ब्रेकअप हुआ था तब हुआ ही हानिया के एक्सपेंस पे था कि काट दिया, कट गया, सब कुछ ज्यादा हानिया पे ब्लेम आ रहा था, इसलिए सब हानिया के ऊपर मीम्स ही बनाते हैं ना। गलत बात है ना। कुछ हानिया बना तब उस टाइम मजाक उड़ा रही थी कि वो तुझे मिर्च लगी क्या हुआ, और आसिम कुछ नहीं बोलते। अभी भी इना में यही हो गया ना कि आसिम के कॉन्सर्ट पे हानिया आके जान के लाइक एंजॉय करी है, तो लोगों ने फिर जिस इसकी तरह कोई का बड़ी बात नहीं थी ये। बन जाती है, लोगों होती के हैं। comments- सबसे पहले मीरब ने स्टार्ट किया, मीरब ने पिक्चर लगाई आसिम के साथ, उन्होंने कहा व्हाट अ क्रेजी शो लास्ट नाइट आसिम, सो प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग द मोस्ट टैलेंटेड, अमेजिंग एंड डिग्निफाइड सेलिब्रिटी दैट आई नो। This was basically a dig dig. at हानिया आमिर कि जब हानिया और आसिम के ब्रेकअप की बात हुई तो हानिया ने कहा था कि you can either be a celebrity or a bitter ex with no dignity। तो मेरे में हल्का सा जरा एक शुरली फेंकी उन्होंने, छोटी सी, हाँ। मैंने कहा छोटा सा ठीक है। फेंक दिया। ठीक है। फिर उसके जवाब में आसिम ने अपना एक सिंगल की लगाई कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगला गाना आ रहा है मजे विद का फाद मुस्तफा इन सबा कमरा। वैसे मजे का लाइक टीजर बड़ा इंटेंस था। फिर उसके नीचे उन्होंने लिखा कि आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आई ऑलवेज वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद माय वर्क एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। लोग चाहे जिस हद तक चले जाएं, जितनी भी कंट्रोवर्सी से टेंशन लेने की कोशिश कर लें। ये हानिया आमिर के लिए था बेसिकली। अच्छा, मुझे लगा शायद मीरा को कह रहे हो। लेकिन मेरे लिए काम से आगे कुछ नहीं, काम है तो हम हैं, काम है तो आप लोग का प्यार है। विद दैट बीइंग सेड वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ब्लड एंड स्वेट इन दिस, आई रियली होप यू लाइक इट, एंजॉय इट, लव यू। अच्छा, मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं इस स्टेटमेंट के हवाले से। मुझे लगा स्टंट है, नहीं करना चाहिए था। ओहो, टीम आपको आसिम। डिग्निफाइड टीम होना था। आसिम क्या हो गया आज? ये नहीं, ये मुझे कि आपको करने की जरूरत नहीं थी, बस क्योंकि- आप अगर काम कर रहे हो तो लोगों को पता चल रहा है आप काम क्योंकि कर रहे हो। सेलिब्रिटीज नीचे नहीं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ बहुत से तरह के सिंगर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल रखते हैं, उनका करियर आप खोलने के सिर्फ उनका म्यूजिक होगा बस, और आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वो अपने म्यूजिक के लिए अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आसिम भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बहुत एक टैलेंटेड इंसान है, बहुत एक अच्छे म्यूजिशियन है, बट साथ साथ हानिया आमिर वाला जो पूरा एक उनका सीन था वो बड़ा पब्लिक था। पर अब मैं- उसके बाद ही लर्न फ्रॉम दैट ना, उन्होंने पब्लिक नहीं रखा, वो नहीं कुछ लगाते थे, वो मान- बहुत ही ईमान अभी die down ईमान हो गया था अभी उनका इंस्टा पे भी विद उस तरह का। मीरब मीरा काफी- पोस्ट ना, वो मीरा को रोक अरे नहीं ना मेरा सकते। पॉइंट ये है कि अभी भी मीरब और आसिम का ऑफिशियली बेशक कुछ नहीं अनाउंस हुआ, बट बात ऑलरेडी है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, सबको पता है, और उनकी शादी होने वाली है। और आसिम और मीरब जो इकट्ठे पोस्ट, अब आसिम ने पोस्ट की थी मीरब की कि यू थैंक यू सो मच जो भी कराची, एंड मीरब इज पोस्टिंग माय सपोर्ट सिस्टम। ऑब्वियस बात है, यू आर सॉर्ट ऑफ आप वो बता रहे हो कि हम लोग, हमारा एक सीन है, हम लोग कपल हैं वगैरह, तो ये सब कुछ उसी में आ जाता है ना कि आप काम से हट के। कभी आपने देखा फॉर इंस्टेंस, अब मैं किसी सिंगर का नाम दिमाग में नहीं आ रहा, आतिफ असलम। आतिफ असलम फॉर इंस्टेंस, उनका आपको सिर्फ उनका काम दिखेगा, हाँ, उनकी वो personal गाने life, बनाते family हैं। नहीं। खैर वो तो अभी करियर के बहुत एक डिफरेंट स्टेज में है। अगर बहुत से यंग सिंगर्स भी हैं, हम किसी को सही गलत नहीं कह रहे, हर किसी का डिफरेंट अप्रोच होती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सब कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम कम दिखाना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल लोग दिखाना नहीं चाहते। फवाद खान फॉर इंस्टेंस एक एक्टर है, वो कुछ पोस्ट ही करते हैं। ऑन द अदर हैंड एमन मिलाल बहुत कुछ पोस्ट करती हैं। तो हर किसी की अपनी एक मर्जी होती है, बट यू कैन नॉट से कि भाई हम सिर्फ काम के लिए जान जाते हैं, हम और कुछ नहीं करते और करते हैं सब कुछ हो। ये मुझे बात से थोड़ा इख्तिलाफ है। वो सही कह रहे हो मोमन। आई थिंक जितने भी लौटे हम सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग सब अपनी जिंदगी काफी हद तक फेंक चुके हैं सोशल मीडिया पे, हम सब दिखाते हैं। तो अब हम लोग हाँ भी कांट एक्ट लाइक कि हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं टाइप। फिर उसके बाद हानिया का भी एक आया, एक आदत, हाँ, उन्होंने बोला देयर इज ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, वाइब टू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, होल्डिंग हेट इन योर हार्ट ओनली Preach, weakens girl, you, preach. let go and live, life is too short to hold on to the sad bits of your past, you owe nothing to the bitter memories, not even a thought, you owe nothing to the strangers questioning your life choices, not even an explanation, so pick yourself up, shake it off and move on. I pray that everyone reading this grows and moves on effortlessly, beautifully and gracefully. बेसिक हानिया ने आसान लफ्जों में कहा था, मिट्टी पाओ ते आगे बढ़ो, हाँ, बस। अच्छा लगा मुझे हानिया का, पॉजिटिव वाइब है मुझे हानिया का बड़ी। हानिया ने कोई गंद नहीं फैलाया, हानिया ने कुछ नहीं कहा। हालांकि जब लास्ट टाइम इनका पूरा सीन हुआ तब हानिया थोड़ा जरा अग्रेसिव हुई थी, अपने मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और बिटर एक्स और वगैरह वगैरह। इस दफा हानिया बहुत एक मैच्योर अप्रोच के साथ आई है, बहुत। उन्होंने कहा मैं एक कॉन्सर्ट पे गई थी, मैंने एंजॉय किया, आगे बढ़ो जिंदगी भाई। हाँ, आज से थोड़ा सा जरा एक लो ग्लो मारी है। इस दफा आसिम जरा थे उस माहौल में बैठे हुए, बिकॉज आसिम के लिए बनता था नहीं। क्यों? आसिम कॉन्सर्ट कर रहे हो और ट्रेंड हानिया कर रही हो, तो आसिम के लिए भी था ना। कब से बंदा उनका करे पूरा है ही है कि मैं काम की वजह से सब कुछ करना चाहता हूँ, और उनके लिए दुख की बात नहीं है कि उनके मुताबिक चलो हानिया जो कंट्रोवर्सी करती हैं कि उनका काम नहीं इतना हुआ जितना उनकी कंट्रोवर्सी की ज्यादा हाइप मिल गई, तो वो शायद उस सेंस में उस कॉन्सर्ट में मीरब भी थी। थोड़ी बात मीरब की मैंने एक दो वीडियोस देखी, मीरब वैसे ना बड़ी डाउन सी लगी मुझे। क्यों? शायद ये था कि हानिया बहुत ज्यादा खुश थी तो मीरब उतनी खुश नहीं लगी,
क्योंकि हानिया बहुत एंजॉय करती और शायद मीरा बेचारी पूरा उनका बहुत से कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं ना, अब मीरा भी कितने गाने एंजॉय कितनी दफा करे वो जो तू ना मिले कहती ने अभी कल तो सुना था, वो परसों भी यही सुना था, तरसों घर में भी यही सुना था, तो अब जरा मीरा थोड़ा तंग आ गई होंगी प्रॉब्ली गाने बाद से। में मीरा ने क्लैरिफाई किया है अभी कि अक्सर लोग समझते हैं कि वो लोग स्टेप सिबलिंग्स हैं। We're not step siblings, we're not cousins. I don't know. That's all. We're great family friends and have known each other since childhood. My brother is his best friend and my mothers are best friends. सब best friends हैं और अब अनकरीब भी best friends बन जाएंगे। क्या मतलब इस बात का? Best friends बनना चाहिए, ऐसे bond होना चाहिए आपका। अच्छा। Friends के अंदर जब शादी सबसे best होता है। That's what I believe. ओहो हो। खैर इसी नोट पे मतलब मैं एक सवाल पूछ चाहूंगा ईमान से कि ईमान हल्का हल्का अपना इस पे देख चुके हैं मेरा टेक, बट मैं एक सीरियस नोट पे ईमान से आप सबसे पूछना चाहूंगा कि डू यू थिंक एक्सेस कैन बी फ्रेंड्स? No. सिर्फ तुम्हारा क्या ख्याल है? नो। No. तेरा क्या ख्याल हेलो है? यस। ये अगर आप मचोर लोग असल में या अगर आप मचोर हो, अगर आपका मचोर ठीक से चीज खत्म होती है तो उसके बाद आप बिल्कुल इन टच रह सकते अपने ex के साथ friends हैं? स्टार्टिंग में थोड़ा ऑब्वियसली बात थोड़ा ऑफ होता है आहिस्ता आहिस्ता के बाद फिर ठीक है यूर फ्रेंड्स Are you friends? उसके बाद आप दोस्त बन जाते हो, ठीक है, Friends? एंड दैट इज इट। Are you friends? मैंने अपना ओपिनियन का इजहार कर दिया है। अब आप जो लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं गए हो, मैं इस बात पे हंस रही ऐसा हूं आपको तब से। लगता है रहमान? खैर anyhow I would want to know what people think। आप लोगों का क्या टेक है इस बारे में कि आपके ख्याल से क्या एक्सेस फ्रेंड्स हो सकते हैं, हाँ कि ना? मुझे लगता है नहीं, देखते हैं कौन किसका क्या इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक और सेलिब्रिटी ब्रेकअप के बारे में। बात करें शरिया मुनव्वर और माया अली के बारे में। काफ़ी देर से बातें चल रही थी कि पीपल आर वेरी स्मार्ट दीज डेज। वो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अगर दो स्टार्स उन्हें इकट्ठे नहीं दिख रहे किसी इवेंट पे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जबकि एक ही फिल्म दोनों इकट्ठे काम कर चुके हैं। लक्स पे शरिया ने परफॉर्म किया विद माहिरा और उन्होंने पीसा भी किया विद महविश, तो लोगों ने कहा कि माया क्यों नहीं थी। उसके अलावा भी इकट्ठे लोग दिख नहीं रहे थे, तो लोग एक कई सवाल इकट्ठे दिख भी रहे थे तो इकट्ठे नहीं थे, जैसे फिल्म में इकट्ठे थे बट वहां पे कोई भी इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। सोच रहे थे कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग बर्थडेज भी विश नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, तो बहुत साइंस आ गए थे। तो नाउ दे मेड इट ऑफिशियल। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया है। शरियार ने माया को और माया ने शरियार को। वी डोंट नो कि पहले किसने किसको अनफॉलो किया, बट एज ऑफ नाउ दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। एंड दैट आई थिंक इट्स द Which is very sad। मुझे ऑनेस्टली दोनों बहुत अच्छे लगते थे साथ, कॉम्प्लीमेंट करते थे एक दूसरे को, बड़े केयरिंग और बड़ा अच्छा बॉन्ड लगता बड़ा था, cute सा couple नेचुरल था। सा। हाँ। वरना होता है ना कुछ लगता है फोर्स्ड रिलेशनशिप, बट इनका बड़ा अच्छा लगता था कि इकट्ठे हैं। बट आई गेस लव के प्रमोशन के टाइम पे ज्यादा इनकी एक हालांकि दे नेवर रियली Chemistry ऑफिशियली नजर आई थी। इन्होंने कभी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया था दैट वेयर टुगेदर। पर हट लव के टाइम पे जब प्रमोशन चल रही थी, लोगों ने कहा कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और तब एक रूमर उड़ना शुरू हुए थे। उसके बाद दे वर स्पॉटेड टुगेदर एट वेरियस इवेंट्स। और माया शरियार की फैमिली को बहुत ज्यादा विश करती थी बर्थडे वगैरह के, नादिया बहन एंड हां इवन शरियार वाज देयर एट माया's brother's wedding, तो I think मतलब that was बहुत the last- I फैमिली think that was the last time they were seen कह रहा हूं, they were seen together. together। हाँ, हाँ। I think so। But the point being they were seen together, काफी ज्यादा थे इकट्ठे, तो लोगों ने खुद ही सोचा कि ये दोनों इकट्ठे हैं। ऑफिशियली उन्होंने इस बात को कभी ना डिनाई किया ना उन्होंने एक्सेप्ट किया, बल्कि पाकिस्तान में कोई कभी इस बात को ऑफिशियली मानता भी नहीं है। एवरीवनस जस्ट गुड फ्रेंड्स। तो ये भी गुड फ्रेंड्स ही थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, बट आहिस्ता आहिस्ता से आई थिंक पीपल विल गो अपार्ट। इवन इफ इट्स सैड, बट उनके लिए बेहतर ही होगा होपफुली इंशाल्लाह। Some जो things are होता है meant to be, some things are not meant to be. At the end of the day, we just wish कि दोनों इस जिंदगी में आगे बढ़ें। और अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो माया इस वक्त टर्की में है। मैं दोनों के प्रोफेशनल काम की बात कर रहा शरियार हूँ। आगे कहाँ बढ़ी है? नहीं। शरियार कौन से मुल्क में घूम रही नहीं, है? मैं दोनों की प्रोफेशनल उसके काम करता है कि आगे बढ़ने की बात करें तो माया इस वक्त टर्की में है। और आई थिंक वो अपने अगले फिल्म की शूटिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है। वो जो शेब मंसूर के साथ करने वाली हैं, उसके अलावा कैंपेन्स वगैरह कर रही हैं, वहाँ भी किसी कैंपेन के लिए गई हुई हैं। और आई थिंक हुमायूं सैयद का ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें भी माया दिखने वाली है। ऑल्दो अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, उनकी बात ही चली, लास्ट आई चेक के दोनों की बात ही चल रही थी हुमायूं की विद माया। ऑफिशियली ऑन बोर्ड नहीं आई, बट शी प्रॉब्ली बी डूइंग दैट शो। तक शरियार की बात करें, शरियार अभी खेल में भी देखिए, कैमियो में, सिर्फ आह में वो दिखने वाले हैं, उनका प्रॉपर एक ट्रैक है। फिर कातिल हसीनाओं के नाम में दिखने वाले हैं वो। और उसके अलावा एज अ डायरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनके हैं पाइपलाइन है, दैट शुड बी एक्साइटिंग। और इससे अलावा और कुछ बात नहीं है बस। I'm happy to see माया वो इंस्टा पे पोस्ट लगा रही होती है, कैप्शंस बड़े अच्छे होते हैं, हैप्पी टाइप्स। मुझे अच्छा इंस्टा के आगे पिक्चर्स और कैप्शन से किसी के आप दिल का हाल नहीं जानते। हानिया का दिल का हाल हमने जाना, नासिम का दिल का हाल हमने कैप्शनों से जाना ना। मुझे ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे लग रहा है माया बहुत ज़्यादा कट चुकी हैं और माया बहुत वो हो चुकी हैं, डिस्टेंट कह लो या बहुत ही, अब मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, बट शी इज़ वेरी
एक शेल में कह लो माया बहुत ईमान की छुप सी गई हैं। इंस्टाग्राम पे प्यारी तस्वीरों से इसका मतलब ये If नहीं होता I'm कि being बंदा honest, बहुत माया हमेशा से छुपी हुई थी। नहीं, माया मा- सिर्फ अपनी मूवी करती थी तो प्रमोशंस में अपने को-स्टार के साथ बहुत एक्टिव नजर आती थी, वरना माया इतने इंडस्ट्री में हैंग आउट नहीं करती हैं। I've never seen Maya with anyone. बट यू वुड सी माया ऑन ऑफ कभी यहाँ कभी कहाँ कभी इंस्टा में मस्ती करते हुए। अब माया बहुत अपने एक नहीं, शेल में I ऐसी feel post- like नहीं, माया को पता नहीं, शायद मैंने अब वो इतनी दफा देख लिया इस तरह ही, बस मुझे लगता है शूट्स होते हैं माया के, और माया के शूट्स देखे मैंने मोस्टली, और कैप्शंस होते हैं सब पॉजिटिव से। खैर माया की बिलाल अशरफ से बहुत दोस्ती की चर्चा हो रही है। बिलाल जी ऑल्दो इन्होंने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बट रूमर्स डू सजेस्ट के माया एंड बिलाल आर सीइंग ईच अदर एंड दैट दे आर अ थिंग। I hope that they are. दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गुड लुकिंग पीपल लुक गुड टुगेदर। और बस ईमान के ही अप्रूवल की जरूरत थी। अब माया की बस ईमान ने कह दिया अब तो बस भाई सीन ऑन हो गया। मैं तो वैसे कह के मुझे अच्छे लग रहे हैं साथ दोनों। और अगर शरियार की बात करें तो शरियार की तरफ से कुछ सुनने में इस तरह की बात नहीं आई। शरियार पता है मुझे किसके साथ अच्छे लगते हैं? सायरा के साथ। पता है ईमान तो दोनों बहुत आज क्यूट ईमान तो लगते हैं। रिश्ते कराने बैठी है, रिश्ते वाली आंटी बनी बनी मैं हुई चाह है। रही हूँ चलो रिश्ते टूट रहे कहीं तो फिर जुड़ भी जाए ना, तो आई वांट पीपल टू बी शरियार और हैप्पी। सायरा की केमिस्ट्री लोगों ने बड़ी पसंद की थी, वो शूट में भी हाँ। और अभी वो शो में भी आए टाइम आउट विद एहसन खान। एंड आई थिंक दे लुक नाइस टुगेदर, तो क्यूट से। they do make a good couple, हाँ वैसे। हाँ, तो मे खैर, हाँ। आई डोंट नो। हाँ अच्छा पता है हमने कमेंट किया इस बात पे वैसे कि उन्होंने मुस्कान फॉलो किया शरियार और माया ने, मेरा कमेंट था इस बात बारे में। हाँ। मेरा कमेंट ये था कि यू नो सिंस यू आर बोथ सेलिब्रिटीज, आप लोग यू नो आपकी बहुत फॉलोइंग है, आई फील कि बेहतर होता कि आप एक दूसरे को म्यूट कर देते। उससे होता है कि आपको एक बंदे की पोस्टें भी नजर नहीं आती और वो अनफॉलो वाली बात से भी जरा बंदा बच जाता है। नहीं सही बात है, बट कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि आपको होता है कि बस नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बंदा या नहीं बंदी चाहिए लाइफ में। बिकॉज माया इज स्टिल फॉलोइंग शरियार्स फैमिली। अच्छा, मतलब ओह। उनके अब्बू, उनकी अच्छा, बहन, फिर उनका it's a भाई, bit weird. तो मतलब वो थोड़ा ऑब्वियस बात पर है ये वो- पता है इस तरह दानियल जफर हानिया को फॉलो नहीं करे, हानिया की बहन को फॉलो करते हैं, तो पता नहीं क्या इक्वेशंस होती हैं। आई डोंट गेट इंस्टा की क्या अब गेम मुझे है। दानियल जफर की सारी क्वेश्चंस का नहीं पता, बट माया की तो शरियार की थ्रू ही थी ना फैमिली के साथ, समझ रहे हो? तो दानियल की भी हानिया की, अच्छा वैसे ही जानती हूँ हो सकता है। बिकॉज माया का तो बहुत इट वाज वेरी पब्लिक ना, माया वुड विश शरियार्स फैमिली के भाई को, बहन बट को, हो सकता है अब्बू फैमिली को। सही हो, शरियार के साथ कोई मसला हो ना, जैसे समझो अगर हमारी कोई फ्रेंड हो, तेरे साथ मसला हो, मुझे भी फॉलो कर दे, वुडंट मेक सेंस ना। तो हाँ, माया इज टेकिंग द हायर अप्रोच टू लाइफ, कह रही मैं फैमिली को क्यों खत्म करूँ, शरियार ने कुछ अव्वल मारी है या माया ने शरियार, तो आपस में उनका होगा। कभी कभी आपको होता है कि नहीं देखना, बस नहीं चाहिए ये चीज़, ये एनर्जी नहीं चाहिए, ये ओहो। चीज़ नहीं चाहिए। चलो खैर, हाँ। आई थिंक ऑन दैट नोट हमारा पोस्ट नंबर 2 होती है खत्म एंड वी विश शरियार एंड माया ऑल द बेस्ट और closure जिंदगी में आगे मिले, बढ़े मूव ऑन हो हाँ और खुश हो, हाँ जो उनसे मर्जी पर्सनल जी। लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। यस, आगे बढ़े फिर Yeah. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बात की, एक ऐसी कहानी की which is as old as time, well not exactly as old as time, बट जब से मैंने होस्ट संभाला है तब से बात चलती आ रही है। बात मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ फहद मुस्तफा ने एक एक इंस्टाग्राम में पोस्ट की, एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने रिव्यूज़ के बारे में बात की कि आप लोग, ईमान आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ दोगी प्लीज़? उन्होंने कहा, to all the bloggers, with all due respect, let people go and watch the movie first. Your reviews can wait. You coming up with the reviews, be it right or wrong, can damage the film big time, and it won't help the industry in any way. This industry needs support. Let people decide if the film is worth watching or not. Thank you. उनके इस पोस्ट के बारे में मैंने एक जवाब भी लिखा। फर्स्टली आई वुड वांट एवरीवन टू नो, ईमान हमारी तरफ से कि वी लव फहद मुस्तफा, हाँ, वी हाँ। जेन्युइनली मेरे favorite और है मैं यहाँ फहद। पे एक वजह बताना भी चाहूँगा कि जब मेरा शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी 2 साल पहले की बात है, वो लाहौर आए थे अपने जीतो पाकिस्तान के शूट के लिए। उनका शूट बहुत एक हेक्टिक शूट था, उन्होंने उस शूट में से टाइम निकाल के हमारे सेट पर आके शो किया था और मैं हमेशा उनकी उस बात के लिए इज्जत करूंगा और रिस्पेक्ट करूंगा कि उन्होंने, हालांकि वो फहद मुस्तफा थे, वो अगर ना भी करते इतना कुछ उन्हें फर्क ना पड़ता, बट वो आए तो उनकी हमेशा मैं इज्जत करूंगा। और हमारा बॉन्ड भी नहीं था, लाइक हमारी कोई दोस्ती भी ऐसे नहीं थी। हाँ, तो आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा ब्लॉग है, अच्छा काम He करें, always supports, like, सपोर्ट किया, new- तो मैं उनको बहुत दिल से इज्जत करता हूँ और मैंने यही लिखा कि आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड आई जेन्युइनली डू। और आगे मैंने सारी पोस्ट लिखी जो ईमान अपना पढ़ो बेहतर है, यहाँ पे प्ले कर देंगे, लोग तो खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है? एक पैराग्राफ पढ़ लूं कि नहीं, कौन सा? ताकि वो तब तक थोड़ा चलो, चल पढ़ लो, रहा होगा पढ़ ना। First, I want you all to know I love Fahad Mustafa and I respect him from the bottom of my heart. What he's saying, ये बात उनकी जगह as an actor producer makes sense because obviously he would want the film to do well and negative feedback to be minimized. It's basic business instinct और इसी के साथ आप बाकी सब बात पढ़ लेंगे। सब पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ। पढ़ ले ईमान अगर। तो खुद तो पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ। But as a blogger, But as a blogger, journalist, press, it's our job and responsibility to comment on a film and let the public know what we think. Having said that, at the end of the day, it's just one person's opinion on a film, one person's subjective take on a film. Regardless, we at Galaxy Lollywood held back our Khel Khel Mein review
both article and video for 7 days. Obviously, we understand that cinema is making a comeback post-COVID, and we want to play our part in supporting cinema, and delaying a review for a week was our way of doing that. Basically सारी बात खेल में के बारे में हो रही है कि खेल में फिल्म अभी आई, उसके रिव्यूज़ कुछ अच्छे आए कुछ बुरे आए, तो फहद उसके बारे में बात कर रहे थे कि आप रिव्यू को लेट करें। हालांकि हमने फिल्म का रिव्यू दिया 7 दिन के बाद। नॉर्मली हमारे रिव्यूज सच भी और आर्टिकल भी वेबसाइट पे चाहते कि मूवी उतरने के बाद नॉर्मली हमारे रिव्यू एक आध दिन के बाद आ जाता होता है। और आई थिंक आगे बढ़ने से पहले मेरे अंदर एक आग ऐसे भड़क रही है एक बात करने के लिए, एक कहानी शेयर करने के लिए जो मैं करना चाहूंगा। बहुत से इल्जाम लगे मुझ पे, बहुत से कमेंट्स है कि मोमेंट सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रहा, मोमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोग गैलेक्सी लॉलीवुड को अब देख रहे हैं यूट्यूब पर 2-3 सालों से, और इंस्टाग्राम पे शायद 5-6 सालों से। गैलेक्सी की एक बहुत पुरानी जर्नी है। मैं 17 साल का था, मैं हाई स्कूल में था। सिनेमा को प्रमोट करना सेकेंडरी बात है, पहले ही बात सिनेमा के बारे में कोई बात करे। हाँ। ये लफ्ज लॉलीवुड किसी की जुबान पे भी नहीं आता था, ये एक इतना भरा टैबू था। उस वक्त सिनेमा क्या था, ये मैं बात करूं, मैंने रास्ता पेव किया सब लोगों के लिए, जो अब सब बहुत से पेजेस बन गए पाकिस्तान में, तब कुछ भी नहीं था। अगर ईमान कहे तो आई विल लेट ईमान नहीं सही में, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब नहीं थे पेजेस, और तब सिनेमा के ऊपर कोई कवरिंग क्योंकि आती मूवी क्या थी, साल में एक कोई मुश्किल से आती थी। उस जमाने में आई थिंक ये बात हम करें कोई तुझसे कहां के बात की, ये बात है जब बहुत ज्यादा हमारा गैलेक्सी तब सोली सिर्फ सिनेमा पे था। हम ड्रामा पे नहीं आए थे कि फिल्में नहीं आ रही थी, ड्रामा पे कर ले। गैलेक्सी वाज अ फिल्म पोर्टल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एवरीबॉडी वुड टेल मी कि मोमेंट टीवी पे आओ, टीवी इज द मार्केट, फैशन पे आओ। गैलेक्सी वाज सोली अ फिल्म पोर्टल डेडिकेटेड टू लोकल सिनेमा। हम बात करते थे इश्क खुदा की, हम बात करते थे मोहब्बत सच्चियां की, हम बात करते थे इन सब फिल्मों की जो आ रही थी। तो उस वक्त सिनेमा का प्रॉपर एक अभी वो रिवाइवल नहीं शुरू हुआ था। उसके बाद फिर ये जो वार के बाद 2012 ऑनवर्ड शुरू हुआ था, 10-11 आई थिंक था ये, तब शुरुआत हुई थी। फिर नामालूम अफराद के बाद एक लड़ी चली, फिर फिल्में आना शुरू। उसके बाद बाकी लोगों ने थोड़ा जंप इन किया, गलत बात नहीं है, ऐसे होता है, और किया। गैलेक्सी वाज वन ऑफ दोज अर्ली मूवर्स जो इंडस्ट्री की बात तब कर रहे थे जब इंडस्ट्री भी नहीं थी। और गैलेक्सी से पहले भी ईमान जानते बात को, मैं लॉलीवुड को इतना दीवाना हूँ। तेरे प्यार में इज़ारशी की फिल्म जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, वो मेरी पहली फिल्म थी। तब से एक लॉलीवुड को लेके एक प्यार था मेरे दिल में इन आर्टिस्ट को लेके, जो अक्सर आपको दिखा भी होगा। तो मुझ पे जो इल्जाम लगे मोमेंट अच्छे को सपोर्ट नहीं करता, ये बात बहुत ही बोगस थे। सच रिव्यूज अब आए हैं कोई 2-3 साल पहले, उससे पहले हम वेबसाइट पे रिव्यूज कर रहे हैं। रीमा खान की फिल्म आई थी लव में गुम, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद उसका। उस फिल्म का मैंने फेसबुक पेज बनाया था, इसकी प्रमोशन नहीं होती थी जमाने में ना, इतना मैं कहता था कूल लोग थोड़े जो हैं, जो थोड़े ना फेसबुक वगैरह के लोग हैं, उनमें पता चले। तो मैं पेज खुद बनाता था, मैं एक्टिव सर्च चलाता था मैं कि ये गाना आ गया, ये फिल्म आ रही है, आज रिलीज हो गया, आप सब जाके देखें, सपोर्ट करें। मुझे क्या आई थी समझो, मैं प्यार में करता था, और हमने इस इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट किया है। बात करें रिवाइवल की भी, तो शुरू के बहुत साल हमने बहुत लीवे देते थे, यार चलो खैर कुछ नहीं होता, अभी बजट थोड़े हैं यार, कुछ नहीं होता, अभी ऐसे कर दो। हम बहुत लीनियंट थे। आहिस्ता 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 इंडस्ट्री में थोड़ी बदलाव आया, थोड़ा इंप्रूवमेंट आई। और लेट्स बी रियल, एक इंडस्ट्री में तभी आप इंडस्ट्री चलेगी जब लोग इसको एज अ बिजनेस देखेंगे। एज लेट्स बी रियल, हम जितनी मर्जी बात करेंगे आर्ट है, हमें प्यार है, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड बिग बिजनेसमैन टू कम इन एंड इन्वेस्ट देयर मनी। जब वो उन्हें पैसे नजर आएंगे, वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तब आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी। आर्ट, लव ऑफ आर्ट से इंडस्ट्रियां खड़ी नहीं हो सकती। तो उसके बाद चैनल्स आए, स्टूडियोज आए, पैसे खर्च होने लग गए, फिल्में बनने लग गई, खोलिए आपको भी पैसे मिले, हर कोई इट्स अ बिजनेस, ये थोड़ी होता है। तो मुझे वी हैव एयरबाय, हम फिल्म्स और बहुत से और इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस सामने आए, बहुत सी फिल्में बनना शुरू हुई, बहुत से इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सामने आए, बहुत एक पूरा एक सर्कल शुरू हुआ। उसके बाद अच्छी फिल्में बनने लगी, उसके बाद हमारी क्वालिटी माशाल्लाह काफी इंप्रूव हुई। और जब अच्छी फिल्में लोगों ने देख ली, अब लोग क्यों कहेंगे सपोर्ट पाकिस्तान सिनेमा, या फिर कोई बनी ना होती। तो मैं कहता ये जो मंजन की बात करते हैं सपोर्ट सिनेमा, ये मंजन शुरू में बहुत चला और लोगों ने बहुत इसको अपनाया। हमने भी कहा कि लेट्स बी लोकल, लेट्स गो वॉच लोकल सिनेमा, और लोगों ने बहुत लोकल सिनेमा का सपोर्ट भी किया। अब जाके हम उस स्टेज पे नहीं रहे। अब वो जो प्रिविलेज स्पॉइल्ड बच्चे नहीं होते कि हम बस प्यार दे जाओ, बस हम तो हैं ही इस चीज के लिए, गलत बात है। हो गया पॉइंट तक सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। एक इंडस्ट्री कहते हैं ना, एक बेबी इंडस्ट्री है, ये एक आर्गुमेंट यूज किया जा रहा है कि काफी इंडस्ट्री के लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया ना, कि बिल्कुल सही आप कह रहे हो, हमें सपोर्ट करने की जरूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। ये बड़े लोग होते हैं ना जो पीछे कुछ और बोलते हैं, पीछे सबसे ज्यादा ये कहते हैं फिल्म देखने ना जाना, और मुंह पे आके कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। खेल मेक के को लेकर कराची में जो मैंने लोगों से बातें सुनी, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतनी बुराई मैंने भी नहीं की। मेरी बुराई इस लेवल की थी, उनकी बुराई छत से ऊपर की थी। इतनी बातें मैंने भी नहीं सोची हुई थी, जितनी बातें सबकी जुबान पे थी। एंड आई वाज लाइक आप लोग वो प्रेम पे सब किस तरह तालियां मार रहे होते हैं, ऐसे करते होते हैं। बट मेरा पॉइंट क्या था, मैं क्या पॉइंट कर रहा था, मैंने पॉइंट भुला दिया मान ने, सॉरी।
मेरा पॉइंट आई थिंक वाज ये कि अगर एक फिल्म, मेरा पॉइंट ये, मैं अपना पॉइंट करती हूँ तब तुम भूला हुआ है कि हर कोई रिव्यू करता है। ये थोड़ी है कि सिर्फ हम लोग कर रहे होते हैं, बॉलीवुड हो जाए हॉलीवुड हो जाए, हर कोई रिव्यू करता है, फौरन आता है। Exactly. यहाँ पे तो फिर हफ्ते बाद देने पे भी बोल रहे हैं, वो उसी दिन आता है। पहला शो 11 बजे लोग देख के फटाफट शाम तक आ जाता होता फिर है। मुझे बात याद आ गया। अच्छा। इसी बात से लिंक्ड है हाँ। कि मैंने कहा फहद ने वो अपने पोस्ट वाले लोगों से कमेंट भी किए, ठीक है। असल में मेरे आज पॉइंट्स खाली हैं, मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने ख्यालात को इस पे लिख सकूं, बट मैंने कहा सॉरी, मेरा ख्याल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, मेरे मुंह की तरह, जो मेरा मुंह बड़ा सा ना अदरक की तरह फैला हुआ है, मेरे ख्याल इस तरह फैले हुए थे, तो मैं बघियाड़ की तरह। बघियाड़ की तरह, तो मैंने कहा मैं इनको ईमान नहीं, क्यों मौका हाथ जान देती है मेरी बेइज्जती होने का। तो मैंने कहा तो मैं ऐसे बोलूंगा, इम्प्रॉम्प्टू बोलूंगा मैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि फहद ने जो कमेंट किया, उसका लोगों ने कहा कि हाँ भाई हमारी इंडस्ट्री है, छोटी है, इसको बताना चाहिए। एक इंडस्ट्री को शुरू में बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए है, ये एक फैक्ट है। दुनिया में हर बिजनेस में इस तरह होता है। गाड़ियों की बात करें तो लोकल मतलब बहुत जगह पे इस तरह होता है कि आप अपने बिजनेस को पहले प्रोटेक्ट करते हैं, बट एक स्टेज तक करते हैं। आप ये नहीं करते कि पूरी जिंदगी आप बैठे कि भाई हमारे तो बच्चा छोटा सा, इसको हम लोग। कोई रेस्टोरेंट खुलता है, खाना एक दफा बंदा ट्राई करेगा, चलो कोई ऑर्डर ट्राई करें, 2 दफा 3 दफा 5 दफा जाएंगे, 5 दफा खाने मुंह मारने वाले हों, वो रेस्टोरेंट इवेंचुअली बंद हो जाएगा। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं सपोर्ट करो रेस्टोरेंट्स को, सपोर्ट करो रेस्टोरेंट्स को। आपको अपने प्रोडक्ट पे भी काम करना होता है कि आप मूवी अच्छी बनाएं कि लोग आपको इवेंचुअली अच्छे रिव्यू ही दें। एग्जैक्टली। कोई जान के तो नहीं ना यहाँ पूरा मेरा रिव्यू एक और देता। पॉइंट ये भी है कि ईमान मुझसे एग्री करेगी, आई एम श्योर, अच्छे रिव्यू से फिल्म हिट नहीं होती, बुरे रिव्यू से फिल्म फ्लॉप नहीं होती। बल्कि मेरा मानना ये है कि मोस्टली जिन फिल्मों को क्रिटिकल एक्लेम मिलता है वो फ्लॉप ही होती हैं, और जिनको नहीं मिलता वो हिट होती हैं। मुझे अपने शेरदिल फिल्म का मेरे रिव्यू हमेशा एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से होते हैं। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा कोई फिल्म क्रिटिक हूँ, मैं तो मुझे फिल्म पढ़ के आया हूँ। मैंने डे 1 से मेरा ब्रांड यही था कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी लम से, मैंने सिनेमा नहीं पढ़ा, मैंने फिल्म नहीं पढ़ी, मैं एक सिनेमा का लवर हूं, मैं एज अ ऑडियंस उसको रिव्यू करता हूं। मेरा यही सच रिव्यू होता था। पॉइंट बीइंग कि जो फिल्में ऑडियंस को पसंद आती हैं, जो लेट्स बी रियल, कमर्शियल फिल्में हमें पसंद आती हैं एज अ ऑडियंस, उन फिल्मों को हमेशा क्रिटिक्स ने बुरा ही कहा है, और एंड पे फिल्मों के हिट होती हैं, क्रिटिक्स उनको ये रेट करते हैं, और जिनको क्रिटिक्स ने रेट किया है, थिंक लाल कबूतर हाईली रेटेड, उसके बिजनेस क्या था, ये था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा तो फिल्म बढ़ ये जाएगी। भी होता है, मैं भी गूगल पे रिव्यूज देखती हूँ, मैं आम लोग के देखती हूँ। आइटम जैसे क्रिटिक्स केड़े भी निकालते हैं कुछ तो कोई मूवी होता है उसमें 2 स्टार्स, जब किसी ने लिखा होता है 5 स्टार्स, तो मुझे होता है अच्छा मैं इंसानों से रिलेट करूं। मुंशी शो में एक सवाल भी होता है कि क्रिटिकल एक्लेम और बॉक्स ऑफिस सक्सेस, बिकॉज़ ये चीजें इकट्ठी नहीं चलती, मोस्टली ऐसे ही चलती हैं। हाँ ट्रू। अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा, बट सच रिव्यू और बॉक्स ऑफिस सक्सेस इकट्ठी चलती है, बिकॉज़ मैं एज अ ऑडियंस करता हूं और मैं बताता हूं। शेरदिल का मुझे याद है, मैंने कहा था भाई फिल्म में बड़े मसले हैं, फिल्म में लेकिन चलना है, समझ रहे हो, मुझे पता था फिल्म चलेगी। मेरे करके आई नो एवरीथिंग, बट द पॉइंट बीइंग फादर से तीफा जब थी, तीफा बहुत चली, मैंने उतना नहीं, मुझे था मेरे से हर मूवी हमारी ईद पे आती है, अब मैं और ईद के बगैर आई थी, तो मैं थोड़ा बड़े बोल बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं बोलूंगा बड़े बोल में। बोल दे। 4 फिल्में आई दिसंबर में, किसी ने चलना, चारों फ्लॉप होने वाली है, ठीक है। फिल्में अच्छी है, मुझे नहीं पता, ठीक है, इतना तो ज्यादा मेरा भी बन गया, ठीक है, फिल्में देख के मुझे पता क्या करना है। रूड मोमेंट पिछला मुझे लोगों ने बोला है, मैं आई एम गिविंग यू ऑल फैक्ट्स। के दिल जिधर में भी अ ब्रिलियंट मूवी, अभी मैंने उसको नहीं देखा, बट लेट्स बी रियल, एक आपको पता चल जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम की फिल्म का क्या चलेगा। और मोस्टली लोग हैं ना जो इंस्टा पे लगे होते हैं कि ओ आपने नेगेटिव कर दिया, सपोर्ट पाकिस्तान जाता कोई भी सिनेमा नहीं है, सिर्फ आप इंस्टा तक ही बोलते हैं, सबको जाना अब चाहिए। किसी के देखो, बहुत से लोगों ने कमेंट किया, कहा कि मोमिन सिनेमा इज वेरी एक्सपेंसिव, हम लोग टिकट खर्च करके, टाइम निकाल के, पेट्रोल खर्च करके जाएं, हम क्यों जाएं आगे। टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास, बिल्कुल भी और नहीं है। कोविड के बाद मुझे एक बात लगती है, आई नो आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सबके अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुके हैं, हम लोग को आदत पड़ गई है नेटफ्लिक्स वगैरह की नेक्स्ट करने की। मैं तो देखती भी स्पीड जाती है, Exactly. क्योंकि मेरे से स्लो नहीं देखा जाता, और मुझे लगता है 2 घंटे मूवी पे लगा दूं मैं, 2 घंटे जिंदगी जाया कर दी मैंने बैठ के टीवी देखते हुए। नहीं, साथ कुछ और हो, साथ मल्टी। आई थिंक हमारे इस पॉइंट को लेके मेरा टेक ये है कि फहद अपनी जगह एज अ प्रोड्यूसर, उनकी बात में दम है कि वो चाहेंगे ऑब्वियस बात है कि हमारी फिल्मों को नहीं, ये कोई दम नहीं है, सॉरी। ईमान उनके नजरिए से ना, पर ऐसी बात थोड़ी दम करने वाली बातें हैं। मैं पूरी बात करता मुझे एज अ प्रोड्यूसर, मैं वो एज अ शो मैं तो चाहूंगी कि सब हमेशा पूरे 100 लोग 100 ही लाइक करें। अब ये कोई वो बात थोड़ी ना सेंस बनती, 100 लाइक थोड़ी कर सकते हैं। बात तो सुन लो, मैं Review तो आने होते बात हैं। ये कह रहा हूं एज अ प्रोड्यूसर उनकी बात में दम, इसलिए कि वो तो चाहेंगे ना कि इंडस्ट्री छोटा दिखा रहे हैं हमारी अपनी इंडस्ट्री को, नहीं इस तरह करना चाहिए। क्यों हम कहें कि हमें रिव्यू नहीं चाहिए, हमें उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सो इन्हें कहना चाहिए था बू बू मोमेन, बू बाकी सब रिव्यूअर्स, हम तो हम हैं। मेरे हाल से मतलब इसका नहीं पता, ऑनेस्टली अगेन रिव्यूज डोंट मेक अ फिल्म। फहद मुस्तफा के बोले, मुझे नहीं। Man,
अभी- कि वो भी थोड़ा ना वे घबरा गए हैं ना रिव्यू को लेके, उनकी मूवी आनी है उससे पहले उन्होंने यही कहा है ना, वो थोड़ा हो गया ना कि भाई मेरी मूवी से पहले रिव्यू ना आए। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे फहद मुस्तफा के बोले हैं बात ओहो। कि रिव्यू नहीं। फहद आप तो मुक्का मार देते मुझे जिसने रिव्यू क्यों? की रिव्यू जीता पाकिस्तान, ईमान के अंदर के अपने ना छुपे जज्बात बाहर निकल रहे हैं। रिव्यू कर गए हैं गुप्पू गुप्पू। अच्छा बस हो गया। मुझे याद है फारूक सर ने मिले था व्हाट्सएप में, मोमन को चीक पे किस किएगा, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे रिव्यू करेगा। फहद ऑनेस्टली बहुत एक चिल मजाक इंसान, में, फहद मजाक ऑनेस्टली बहुत में। चिल इंसान है, मान बोलते हैं बिल्कुल नहीं है। मजाक कर बट ये बात फहद के अलावा बहुत से और लोगों ने बात की हुई है। मुझे हंसी आती अपने ऊपर भी और सबके ऊपर भी कि हम लोग कितना इस बात को सारे रिएक्ट कर रहे हैं, बट ये बात चलती आई है। तो जहां लोग अपनी हर फिल्म में ही बोलते हैं कि मतलब रिव्यू ना करो, मतलब के टाइम दो। मुजाहिद ना क्या हर मूवी आती है थोड़ी देर के लिए नाराज से होते हैं, सर से फिर सही हो जाते हैं। हमारे इससे थोड़ा कड़वा खट्टा मीठा सा था। हाँ फिर वो ये नॉर्मल होता है, मूवी आती है Because I उसको think नहीं every पता film चलता। maker after मुझे याद है फिल्म आई थी तेरी मेरी लव स्टोरी, it was a horrendous film. It was a horrendous मुझे film. हैरान क्यों होती है? When the trailer came out, उन्हें पता भी नहीं चलता। one of the key stakeholders of the film, खुरम साहब, was very upset with us, ठीक है? हाँ कि आपने फिल्म को बहुत बुरा किया, very upset with me, ठीक है? But कुछ साल बाद उन्हें खुद भी अब एहसास है कि फिल्म बुरी थी, तो थोड़ा वक्त लगता है लोगों को रिफ्लेक्ट बैक करने का, है ना? ये होता है, उन्हें उस वक्त नहीं पता चलता हमारी मूवी क्या हमने बनाई है। हाँ। मुझे भूल के पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट था, इतना गंदा प्रोजेक्ट था, सबको पता था, उनको नहीं पता था। हाँ। और कहते थे नहीं हमने बनाया, अच्छा बनाया, गो अच्छा कहो अच्छा। जैसे जब आप इतने देर इन्वॉल्व हो ना प्रोजेक्ट के साथ, आपको इस बात का ना नहीं पता नहीं चलता। पता चलता, आप थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं जबकि नहीं मैं देख तो पाते। बहुत, मैं तो अपने शो का ही बता देती हूँ कि आज मेरे शो पे हाँ। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हाँ। थी, हम खुद ही दिन में फिर दुआएं मांगते हैं लबाग लोग की आंखों में पर्दा डाल दें। हम तो एग्जैक्टली तो हर शो बोलते हैं कि आज अच्छा नहीं हुआ, अच्छा अच्छा नहीं हुआ। हुआ। जैसे मंडे को अम्मा टीवी में अच्छा हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं बताता हूँ। जब अच्छा नहीं होता बस हम छुप जाते हैं। हाँ, और लेकिन और पता है जी बात क्या है, जब हमें लगता है ना कि अच्छा नहीं हुआ तो तो अच्छा मुझे हिट होता जाता है। हाँ व्हाट्सएप फोरम में ऐसे आई थिंक हुआ है। 2 हफ्ते पहले एपिसोड थी, मैंने कहा बहुत बुरी हुई है, जो बहुत बुरी क्रिकेट है, मैच वाला ना जब हम लोग हारे थे। बहुत बुरी हुई थी, मैंने कहा बहुत बुरी हुई है। क्या एक्शन वाली थी जो लास्ट एपिसोड, मुझे आई हेट दैट एपिसोड, आई थिंक हम लोग ब्लैक बहुत एपिसोड। ऑल ओवर द प्लेस थे, लोगों ने बड़ी पसंद की लोगों ने episode। पसंद की, तो हाँ। अच्छी होगी। खैर आज मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छी है, पता नहीं क्या होगा। खैर, यार आई थिंक हमने हमारी बात थोड़ी बिखरी क्योंकि ये मेरा थॉट्स बहुत बिखरे इस ये टॉपिक बस को बहुत लेके। सारे थॉट्स हैं, बट अब मैं रिस्पेक्ट करते करते नहीं कहना चाहती। अच्छा। बस मैंने कह दिया, बस हाँ। सबमिट ऑल आई लव फहद मुस्तफा, मैं कुछ नहीं कह सकती। We all love फहद मुस्तफा। आई रिस्पेक्ट फहद मुस्तफा, अगर वो कहेंगे मैं होती अगर मैं- किसने clip- मैं होती रिव्यू में उनकी मूवी का ना करती उनके प्यार में। अगर किसी ने इस बात को क्लिप काटा गलत वाला, तो मैंने आपको मुक्का मारना कि अगर किसी ने कुछ करना है मेरा देखे, मैंने खेल खेल में को कितना सपोर्ट किया है। हाँ। मैंने उनके लिए गाना भी बनाया है जान के नहीं बाद में कि उनके मूवी का, और मैंने रिव्यू भी उनको मैंने अच्छा रिव्यू दिया। लोगों ने मुझे पूछा फिर मैसेज में कि हमें मान पैसे खर्च करके जाए, मैंने जवाब ही नहीं दिया। मेरे पे भी ब्लेम ना आए। अब लोग तू पैसे वाले तो मैं नहीं ना कर सकती, पर मैंने पहले पूरा सपोर्ट किया, मैंने हर दिन मैंने सपोर्ट किया। और कोई जनरली मूवी अच्छी होगी ना, अभी जो दिसंबर में भी आ रही है, मैं देखूंगी, गंदी वाली फिल्म भी देखूंगी मैं, ठीक है। मैं पीछे तो देखो, क्या पीछे तो देखो है ना, हाँ पीछे तो देखो भी देखी मैंने, कहे दिल जितने भी देखी है, शीनो का ये बात हम करेंगे अगले पॉइंट। अच्छा, sorry, okay. तो ऑन द होल टू सबमिट ऑल, आप रिव्यूज आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। बस सम अप हो गया नहीं। नहीं सब नहीं बात हुई ना, बस सब बात नहीं हुई अभी। आई लव फहद मुस्तफा, We all love मैंने Fahad. सम अप कर दिया। हाँ, बस ये पॉइंट का एंड था, ये सम अप था। हाँ फहद मुस्तफा। वी लव फहद मुस्तफा, ये सम अप था बस, ठीक है। ये कट करना, फहद मुस्तफा के फैन हो। हाँ, गंदी गंदी बातें काट लेंगे, गंदी गंदी बातें काट लेंगे, ये ताकि लोग हमें जूतियां मारे। ये वाला अभी कट करने वाला अरे क्या है, प्यार बांटा है मैंने। बट खैर, हाँ। बट अगली फिल्म्स आ रही हैं, रिव्यूज उनके आने चाहिए। मे बी आप ये कर सकती हो ईमान कि आप 2-3 दिन बाद रिव्यू कर दो, ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन बैठो या 15 दिन बैठो। मे बी फ्राइडे की फिल्म आ रही, चलो मंडे कर दो। हाँ, review, मंडे कर लो, है ना? वीकेंड गुजार दो, वीकेंड उनको गुजार लो। वो एक इतना मिल जाए। देखो हमने भी 7 दिन दिए ताकि एक वीक मिल जाए। ये तेरी बकवास है, मैंने 7 दिन दिए मान। इसलिए दिए थे तुम्हें। हसन का रिव्यू फ्राइडे को सबमिट हो चुका था, अब दिन कराची इसका रिव्यू आ गया था। मैंने कहा हसन तुम्हारा रिव्यू बहुत बुरा है, नहीं एज इन के फिल्म के लिए बहुत बुरा है। मैंने कहा अभी ना इसको पब्लिश करते, अभी आई थिंक फिल्म लगी है सलमा के इतने कुछ देर बाद खुले हैं। मुझे तो सच की बात करें। सच से तो मेरा सच का प्लान था कि मैं कराची से वहां पे आके मैं उसको मंडे ट्यूसडे को फेंक दे, ठीक है। लेकिन हसन का रिव्यू नेगेटिव था, मैंने कहा चलो फिल्म आई है लगी है, इसको पूरा एक हफ्ता दे दो, थर्सडे को फेंक देंगे इसको हम लोग। हाँ, तो अगले रिव्यू का मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन दे दें हम लोग, वीकेंड दे दें उनको। आहिस्ता आहिस्ता जितनी फिल्में आती जाएंगी टाइम कम होता जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाओ फिल्मों वाला। हालांकि इंटरनेशनल तक रिव्यूज थर्सडे को आ जाते हैं टाइम्स, अच्छा अब चलो हम फिल्मों की बात थर्सडे को आ जाते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। थर्सडे को रिव्यू आ जाते हैं।
मतलब मैं बता Friday चुकी से हूँ, पहले। ये मैं कहानी बता चुकी हूँ। Friday से पहले। Friday से पहले थर्सडे सुबह को शो देखी, सुबह भी लग जाते थे 12 बजे। अच्छा, आगे। एंड हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में। ये क्या? 4 अपकमिंग फिल्म्स। 4th पॉइंट, हाई फोर का मेरे साथ। तो मुर्गियों ने हाथ दी पंजे मारे। हमारी फिल्में भी ऐसी ही है। क्या मतलब? टूटी पंजे। हाय फिर आने हैं गंदे कमेंट। ईमान इज तो नेस्टी। हाँ ईमान सो नेगेटिव, अपनी फिल्मों को टूटे पंजों। क्या है, देखो ट्रेलर जाके, पीछे तो देखो। अच्छा खैर, बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में आ रही हैं 4 फिल्में। एक 5वीं फिल्म का भी इम्कान है। ओ हाई फाइव शायद हो गया फिर। वो हाई फाइव है। वो फिर हाई फाइव हो जाएगा, नहीं, वो वो फिर अभी कंफर्म नहीं पता। वो हाई फाइव है, कायदे जिंदाबाद, हाँ। फाहद मुस्तफा, माहिरा खान, डायरेक्टर बाय नबील कुरैशी। वैसे पहले शायद हो जाए, शायद हो जाए। वैसे हो नहीं सकती, प्रमोशंस वगैरह कुछ उसका नहीं हो रहा। 25 दिसंबर सुनने में आ रहा था, बट कुछ अभी कंफर्म नहीं तू हुआ। सुनो। 4 फिल्मों का कंफर्म हो चुके हैं, वो आ रही हैं, उनकी बात करते हैं। पहले आ रही है जी ऊधम पठक, जो अभी कुछ हफ्ते पहले आने वाली थी, बट कोरोना वापस आ गया तो वो नहीं आ सकी। पता है जब वो आने वाली थी ना, सबसे पहले मोमेंट को मैंने कहा था मैंने वो जरूर फिल्म देखनी है मुझे, क्योंकि तब को पहले तो सिनेमा में मूवी भी नहीं लगी थी, बट अभी भी मैं वो शौक से देखूंगी। मुझे फिजान बहुत इस अच्छे फिल्म का लगते हैं, ट्रेलर में थोड़ी जान है। मुझे फिजान अच्छे लगते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, थोड़ा हंसी आ रही थी मुझे। बाकी एक कुछ ज़ॉम्बी कॉमेडी है। ज़ॉम्बी कॉमेडी है, बाकी दिस इज अनदर अबू अलिया प्रोडक्शन। अबू अलिया और इज मैं ऑन अ अबू- रोल। और मैं बोली हाँ भी देखना, सॉरी मैंने अबू अलिया क्या है? वो डायरेक्टर का नाम है दीदी। क्या बोली है, कोई मूवी नहीं ना देखी अबू मैंने। अलिया की लास्ट में थी शीनो गाय मैंने वो भी नहीं देखी ना, मैंने देखी कटक्षा भी इनकी थी मेरे और से। तेवर भी उनकी थी। तेवर मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये पहली मैं अबू अलिहा को भी वो अपना एक ओपनिंग सेरेमनी, उनकी पहली मूवी मैं ये जरूर देखूंगी। ऊधम पठक आ रही है 10 हम दिसंबर लोग सब को। मिलके देखेंगे, ठीक है। इसमें नजर आएंगे आपको फिजान शेख। मैं फिजान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे इस फिजान ने बहुत अच्छी कॉमेडी का मुजाहरा किया ट्रेलर में। बाकी बीच में बहुत ही क्रिंज कुछ मोमेंट्स थे, क्योंकि वो उनसे ना डायलॉग जिसने भी लिखे हैं बहुत फनी मुझे है। ना अली रिजवी ने शायद लिखे हों, मुझे लग रहा है। लिखे जिन्होंने वो बहुत अच्छे लिखे हैं। लड़के अच्छे, लड़कियां जो है अली ना, रिजवी की फिल्में हैं। हाँ वो भी अच्छे, वो उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है। जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ही एकदम ऑकवर्ड तरीके से एक्टिंग कर रही हैं, उससे ना फनी नहीं आ रहा। ऑकवर्ड की एक्टिंग है ईमान। मतलब ये समझो कि जोक ओह है। ईमान, द फिल्म इज रिटन बाय अबू अलिहा। एक डायरेक्टर ऊपर से राइटर। ओहो। बस देखो ये मैंने देखनी मूवी, तो यार ये ऊधम पठक 10 सब दिसंबर देखेंगे। को। लेट्स होप द फिल्म डज डिसेंटली एट द बॉक्स ऑफिस। एंड आई होप कि वो सही में बाकी मैं अपने बड़े बोल तो बोल चुका हूं पॉइंट नंबर 3 में। बट आई विल गो वॉच दिस मूवी एंड आई विल मेक यू गाइस वॉच बट यू विश द फिल्म बेस्ट ऑफ लक। यस यस, गो इसके फिजान। इसके बाद अगली फिल्म जो आ रही है वो है 17 दिसंबर को, जो है कहे दिल जिदर, जिसकी बात हम लोग लास्ट में काफी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। वो 17 दिसंबर को आ रही है। वो भी हम देखेंगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक। देखी तो हम सबने ईमान, मैं सब सब नहीं देखी देखी, है। तीसरी कौन सी है? उसके बाद ये वाली हाँ दिसंबर में सब देखूंगी, बस वो शीनो का नहीं देखी थी शीनो मैंने। में बहुत वो गुजर गई। बहुत सीक्रेट थी, सॉरी। मुझे सीक्रेट का मैंने मसला पता नहीं है था। एक जमाना था, ईमान जानती है कि मैं हर फिल्म देखता था कि आई सपोर्ट एवरी फिल्म, मैं सब देखता था, बट अब पता नहीं हिम्मत रही। और किसी ने कमेंट किया था लास्ट टाइम कि ओ आप लोग किस तरह कह सकते हो सी ग्रेड डी ग्रेड या कोई भी, कि आप लोगों को क्या पता उन्होंने मेहनत किया, कुछ लोग को इस तरह की फिल्में पसंद हो। तो मैंने कहा बहन आप जाके देख लो फिर। देखी कोई नहीं मेरी बहन ने। एनीहाउ, तीसरी फिल्म जो आ रही है वो अब 24 दिसंबर को आ रही है, 2 फिल्में। और मजे की बात है, इल बी यासिर हुसैन वर्सेस यासिर हुसैन। मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं। बेसिकली 24 दिसंबर को आ रही है यासिर हुसैन की 2 फिल्में। एक फिल्म जिसकी मुझे जेन्युइनली बहुत एक्साइटमेंट है वो है अबू अलिहा की फिल्म। फिल्म का नाम है जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर। इस फिल्म का जो मौजू है वो मुझे बड़ा एक दिलचस्प मौजू लगा है। लास्ट टाइम किसने हैशटैग व्हाट्सएप में ये सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है ऐसे मौजू की मूवीज बननी चाहिए? क्यों नहीं, देखिए मैंने आपका सवाल डाल दिया व्हाट्सएप में। क्यों नहीं बननी चाहिए? दुनिया में हर जगह हर तरह की फिल्में बनती हैं। मैं कह रही पहले यहाँ पे यू बहुत यू एक टीवी शो जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, हाँ। उसमें कौन सा आपको अच्छा मैसेज दिया गया है? हाँ स्टॉप करो। अच्छा, पाकिस्तान जब भी कंटेंट बनता है लोग कहते हैं कि इसमें Message हमारी हो। वैल्यूज नहीं थे, हमारा मैसेज नहीं थे। भाई कहानियां हैं, कोई कहानियां जबकि आप बाकी सब हर जगह की देख रहे हैं ना चीजें, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने, पर मुझे ये है कि किस तरह बनाएंगे। बस मुझे जावेद इकबाल की स्टोरी मैंने कुछ साल पहले मुझे याद है मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, तो बहुत ही एक दिल दहला देने वाली कहानी थी, पूरा वो जो सब कुछ था, तो उससे फिल्म बना। मैं इसके लिए जेन्युइनली आई वुड वांट टू सी। और मुझे लगा सेंसर करके क्या क्या काट देंगे वो उस तरह की इट बी फॉर चीजें। एडल्ट्स ओनली ऑब्वियसली मान। आई थिंक सो, पता नहीं क्या होगा मूवी का। आयशा उमर दिखेंगे आपको फिल्म यासिर के साथ, और अच्छी कास्ट है। आई थिंक अबू अलिया की अब तक जितनी फिल्म बनी, आई थिंक ये सबसे बड़ी कास्ट अब तक इसकी है जितनी रिलीज हुई है। मैं पे हैरान हो गई हूँ किस तरह मूवी 24 को करा रही, प्रमोशंस वगैरह क्यों नहीं कुछ पहले अभी कर रहे 8 को ट्रेलर आ रहा है उसके बाद।
तो वही तो कह रही हूँ, टाइम कम कर रहे हैं, जल्दी करना चाहिए शुरू नहीं। आई थिंक डिसेंट लोग टाइम कर लेते हैं 2 महीने पहले शुरू। इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म, उसके लिए कौन सा 2 महीने पहले बैठ तो के हमारी कितनी फिल्में आ रही होती उसमें हैं, कौन से गाने शाने के उन्होंने प्रमोट करने हैं? तो क्यों ना करें वो जाके यासिर आयशा के प्रमोशंस क्यों नहीं शुरू करें? करें ना, चल शुरू करें। जल्दी और करें शुरू। दूसरी फिल्म 24 दिसंबर को जो यासिर की आ रही है वो है पीछे तो देखो। उसके लिए मुझे इतनी एक्साइटमेंट ऑनेस्टली नहीं है, बिकॉज़ वो उसका ट्रेलर देखा मैंने YouTube पे। बट आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यासिर, तो होपफुली वो फनी होगी। ट्रेलर में कुछ भी फनी नहीं है। यासिर से अगर यासिर ने लिखी हो डायलॉग्स तो यासिर से हमारे इश्यूज होंगे, बट यासिर एज as अ a परफॉर्मर, comedian- एज अ एक्टर, एज अ राइटर, he knows what he's doing. मुझे कॉमेडियन वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इतने बेसाख्ता फनी है, मुझे बहुत पसंद है वो उस तरह। तो पीछे देखो, लेट्स होप, क्योंकि उसका ट्रेलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ट्रेलर बहुत मुझे फेमस अच्छा था, लगा ट्रेलर। बट शायद मूवी में मैं यासिर के लिए चली जाऊंगी। अभी आधी यासिर, भी है फिल्म में, ये बताया वैसे। अब मैं ये कहती हूँ मैं यासिर की जा रही हूँ, क्या मतलब हुआ? सॉरी वो मेरा आदि के लिए चल जाएगा, मैं यासिर के लिए चली जाऊंगी, तो मैं जाके जरूर देखूंगी, ठीक है? मैं सपोर्ट करने सब टैलेंट को। तब तो कर ले सपोर्ट। मैंने हमें तुमसे प्यार पहले है। वो मैंने फिजान को सपोर्ट किया, तूने फिर बीच में ले आए थे, अली को ले आया था ना तू, मुझे कहीं सुकून नहीं तूने लेने दिया। मैं बस बता रही थी कि मैं जिनके लिए अच्छा, देखने खैर। जा रही हूँ। 24 को आई 2 फिल्में, जावेद इकबाल और पीछे देखो। जावेद इकबाल पीछे तो देखो। तो ये 2 फिल्में आ रही हैं, और इसके बाद अगले साल बहुत सी फिल्में इन द पाइपलाइन है जिनका हम सबको बेसब्री से किसका इंतजार तुझे है। सबसे ज्यादा इंतजार है? द मस्तम। एक मेरे उसमें दोस्त हैं दोनों, इमरान और अमर, और सेकेंडली उसकी जो कहानी है, जो मौजू है, मुझे इस तरह की फिल्म बड़ी पसंद है, तो मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। उसके अलावा बहुत सी और फिल्में हैं, अब मैं नाम कहाँ से शुरू करूँ, लड़ने नहीं जाऊंगा कि मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। मुझे मैं अपना बता लूं, हाँ मुझे मौला झटका, क्योंकि मैं फवाद खान को देखने के लिए तड़प रही हूँ, तरस रही है ये निगाहें ओहो, ओहो। देखने को, ओहो। मेरे फव्वू को। ओहो। फव्वू आ नहीं रहा, फव्वू तेरे पा रहा है मुझे, तो बस मैं मौला झटका इसलिए बहुत ज्यादा इंतजार बटन है। की बड़ी मजे की टिच लगी है। बटन का मुझे इंतजार है, द मस्तम का इंतजार है, और कौन सी है, लंदन नहीं जाऊंगा इंतजार है, जो आनी सीरीज अब आगे आनी है ना, सितारा पर पता नहीं कब आएंगी, और कौन सी है। खैर, आई थिंक बाकी हम बात करेंगे जो फिल्मों के हमें और ट्रेलर्स वाला सामने आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक और फिल्म के बारे में। आई एम श्योर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक फिल्म की बात है तो इसको पॉइंट नंबर 4 में क्यों नहीं डाला गया। वेल, ये एक ऐसी फिल्म है जो अपना एक अलग पॉइंट डिजर्व करती है। इस फिल्म में कोई करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए, बट रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट है, वो करोड़ों से कम भी नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई बहुत बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स नहीं थे, बट एक खूबसूरत फिल्म बनी है। एक ऐसी फिल्म जो आपको सिनेमा में देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, मैं बात करूं एक फिल्म की जिसका नाम है द लास्ट फॉलोअर। ये बेसिकली कुछ यंग नौजवानों ने मिलकर एक फिल्म बनाई है। एक हैरी पॉटर फैन फिल्म इसको कहा जा रहा है। बेसिकली हैरी पॉटर की कहानी तो खत्म हो चुकी है, इन्होंने खुद ही एक जैसे फैन फिक्शन होता है, आप उसको खुद ही कहानी को आगे लिखते हैं, बनाते हैं, उस तरह की एक फिल्म है। और मैं इसको देख के इतना हैरान हुआ, इसका टीजर पहले आई थी कोई 1-2 साल पहले काफी ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, और मैं तब बड़ा इंप्रेस होता है कि कौन है जिनने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। इस पाकिस्तान में अमूमन तौर पे कहा जाता है कि हमारे पास बजट्स नहीं है, हम लोग जैसे मार्वल बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाता है, हम लोग उस तरह की फिल्म नहीं बना सकते, हमारे पास बजट्स नहीं है, हमें बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटी इंडस्ट्री है। तो ये अब इन्होंने एक बच्चों ने मिलकर फिल्म बनाई है, इसमें बहुत सा VFX इन्वॉल्वड है, एंड आई वाज प्रीटी इंप्रेस्ड बाय द एंड रिजल्ट। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बच्चों ने बनाई, तो आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो हैरी पॉटर लेवल की फिल्म होगी, बट उनका जो बजट होगा, इनका बजट तो उसके कहते हैं ना 1% भी नहीं होगा उनके बजट के मुकाबले में, और बिल्कुल आपको वैसी वाइब आ रही है। जो शूट हुई है, जो एक्टिंग है, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो उन्होंने GC यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत उम्दा लग रहा है। मैं इस फिल्म को देखने फ्राइडे इंशाल्लाह जा रहा हूँ, तो मैं देखने के बाद थोड़ा आपको बताऊंगा मुझे कैसी लगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसे कंटेंट को आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करें, कि मेहनत से किसी ने कुछ बनाया है। उनको नहीं पता कि हमारी फिल्म में हमने कोई करोड़ों रुपया कमाना है, या एक उन्होंने फॉर द लव ऑफ सिनेमा, फॉर द लव ऑफ आर्ट किया है, और ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। द लास्ट फॉलोअर इसका नाम, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इसका एक लिंक भी डाल दूँ, आप लोग जाकर इसको देख भी लें। और इसका मैं थोड़ा टीम का बता दूं, इसको डायरेक्ट किया है वलीद अकरम ने, और इसको लिखा भी वलीद अकरम और उमर डार ने है, और बहुत इसमें नौजवान एक्टर्स हैं, GC कहते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, तो मजे का लग रहा है, मजे लग रही है। मैं भी एक्साइटेड हूं, मैं भी जाऊंगी वुमेन्स सफारी को देखने। हम इसको देखने जाएंगे फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक थोड़ी इसकी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हमारा हॉट 5 होता है खत्म। #what's the411 आप यहाँ पे सवाल लिखें, ताकि नेक्स्ट वीक हम आपके सवालों को शामिल कर सकें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। हमें Instagram में फॉलो कर लीजिए, फीडबैक कॉर्नर भी, #feedback corner भी, सॉरी। और आप सब देखते रहे, हमें Instagram में फॉलो कर लीजिए और देखते रहें What's the 411।